Hello everyone. In our last video we had learned second lesson of second semester, that is the little ball of fur. So today we will complete its all question and answer. So you have to check it, be careful, and you have to also solve your textbook with me. Okay, so let us see the first question on page number 18. Okay, so read it. Put a tick or a cross against each statement. You have to given here some of the statements. If this statement is correct, then you have to put tick mark, and if this statement is wrong, so you have to write here wrong. So let us read it and find out it's correct or wrong. सोनू सॉ द किटन इन द डस्टबिन. सोनू ने उस किटन को डस्टबिन में देखा था. यस, दिस इज करेक्ट. सो यू हैव टू राइट करेक्ट. देन सोनू पुट द किटन इन हिज बैग. सोनू ने वह किटन, इट मीन्स बेबी, कैट का बेबी, उसकी बैग में रखा. नो, दिस इज रॉन्ग. सो यू हैव टू रॉन्ग इट. देन सोनू टुक द किटन होम. सोनू ने वह कैट का बेबी अपने घर में लेके गया. नहीं बच्चों, उसने वह कैट का बेबी घर पे नहीं लेके गया. सो इट हैज़ रॉन्ग सेंटेंस. मिसेस शांति टुक द किटन फ्रॉम सोनू. मिसेस शांति ने वह किटन सोनू से लिया था. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मिसेस शांति वॉज हैप्पी टू हैव द किटन. मिसेस शांति ने जब उस किटन को देखा तो वह खुश हो गई. यस, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. सो यू हैव टू मार्किंग जस्ट लाइक दिस. सो लेट अस सी ऑन द सेकंड क्वेश्चन. Put these sentences in correct order and write them on the given lines. So यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स दिए हैं जो हमने स्टोरी रीड की है. द बॉल ऑफ फर, लिटिल बॉल ऑफ फर, मतलब द कैट्स बेबी. तो उस स्टोरी में जो जो हैपनिंग्स हुआ है उसके लाइन्स कुछ यहाँ पे दिए हैं और वो सीरियल्स में लगाने हैं. ये लाइन्स हमें सीरियल में लगाने हैं और वह सीरियल्स इस तरह से नंबर लगाने के बाद वह लाइन्स सीरियली इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं. सो फर्स्ट क्या हुआ था? सोनू केम आउट ऑफ द स्कूल गेट. सोनू पहले स्कूल से बाहर गेट तक आया. फिर ही सॉ अ किटन इन द डस्टबिन. उसने फिर क्या हुआ? डस्टबिन में किटन को देखा. तो लेट अस सी हियर, ऐसा ही है क्या? यहाँ पे कैसे दिया देखो, ही सॉ अ किटन इन द डस्टबिन. पहले उसने उस डस्टबिन में किटन को देखा. देन ही पुट द किटन इन टू हिज पॉकेट. उसने वह किटन अपनी जेब में रखा. मिसेस शांति ओपन द लेटर बॉक्स. फिर मिसेस शांति ने वह लेटर बॉक्स ओपन किया. क्या इस तरह से सीरियल है बच्चों उस लेसन में? नहीं. तो ये रॉन्ग सीरियल दिया है. तो इस लाइन्स की सीरियल हमें इस तरह से नंबर लिख के करेक्ट करना है. सो यू हैव टू चेक दिस नंबर. फर्स्ट 2, 3, 6, 1, 7, 8, 4 and 5. These are the correct lines. So you have to write this number as like this, and then one by one in serially, मतलब first line you have to write first, then second line you have to write second line, then third line you have to write this third line in this way. It means correct order you have to join these lines. So how do we make it correct lines? So let us see here. Sonu came out of the school gate. He saw a kitten in the dustbin. He put the kitten into his pocket. He stopped in front of Mrs. Shanti's house. Then Sonu put the kitten inside Mrs. Shanti's letter box. Then Mrs. Shanti opened the letter box. She was very happy to see the kitten and she kept the little kitten as a pet in her house. इस तरह से ये जो लाइन्स है वह करेक्ट आपको इस लाइन्स में लिखना है. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज हियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर. मैच द वर्ड्स एंड पुट देम टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं तो उस वर्ड्स को आपको मैच करना है दूसरे वर्ड के साथ और इन दोनों को मिक्स करके एक न्यू वर्ड आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. सो लेट अस सी हाउ. प्ले को मैच किया ग्राउंड को. ओके, प्ले ग्राउंड. सो वी विल मेक द न्यू वर्ड प्ले ग्राउंड. यू हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट है लैंड. सो लैंड का हो गया लेडी. देन हाउस, मेड एंड पॉकेट, बुक. सो लैंड lady, you have to match land word to its lady. So land lady, you have to write here land lady. Dustbin, so you have to write here dustbin. Housemaid. School boy. Pocket book. Just like this you have to complete this sentence or these words to match of these words. Okay. So let us see the question number second here also. मैच द एनिमल्स विद देयर क्राइज. एनिमल्स की साउंड दिए यहाँ पे. वन लेफ्ट साइड में एनिमल्स नेम दिए हैं और राइट साइड में आपको एनिमल्स की साउंड दी है, एनिमल्स क्राइज दिए है. तो उसको भी ऐसे मैच करके वो वर्ड इसके आगे लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट्स,
mew. Cats mew. So you have to write this word with against of this each line. Cats mew. Then dogs bark. Dogs bark. Lions roar. Lions roar. Asses bray. Asses bray. Forts bleat. Forts bleat. Cocks crow. Cocks crow. You have to write just like this. Let us see on the third question. Circle the correct spelling in each set. यहाँ पे आज आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इन वर्ड्स में से उसकी स्पेलिंग जिसकी करेक्ट आएगी उसे आपको सर्कल बनाना है. सो लिटल, लिटल की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है देखो इनमें से. यस, LITLE नो. LITTEL नो. LITAL नो. LITTLE little. This is the correct spelling of this little word. So you have to just circle it out. Then second, pocket. Which is the correct spelling of this pocket? POCKET, pocket. Then you have to write or circle it. Then third, the spelling of lovely. You can observe these all spellings and you have to select those spelling which is correct. So you have circle it, this word LOVELY, lovely. Fourth number, here. You have to select the correct spelling of here. So you can underline or circle this word HEARED, heard. In this way you have to circle this correct spelling of word. Now let us look at the second page. Now here's, my dear students, we will learn about some of the grammatical uses. Question number first, write each pair as one word. यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं जो ग्रामर में हम कंबाइन यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे आपको वही वर्ड को कंबाइन बना के एक कंप्लीट वर्ड बनाना है. सो समथिंग, सम प्लस थिंग, इसका बनेगा समथिंग. देन सम प्लस बड़ी, समबडी. सम प्लस वेयर, समवेयर. इस तरह से ये वर्ड का हम दो वर्ड्स में या फिर दो वर्ड्स का एक वर्ड में हम यूजिंग करते हैं पेयर से. दिस इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स. सम, समथिंग, somebody, somewhere. You have to write its spelling here. Then now we have to use these words in sentences. So complete these sentences with the above words. यहाँ पे जो word दिए हैं उन्हीं words का use हमें अभी sentence में करना है. So let us see how. I want dash to eat. मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे word use करते हैं something. I want something to eat. There is dash at the door. डोर के बाहर कोई तो है, तो that time we use somebody word. So there is somebody at the door. Then third, I have seen him dash before. I have seen him somewhere before. मैंने इसको पहले कभी देखा है, कहीं तो देखा है, तो that time we use somewhere word. Okay. So in this way we make these two pairs into the one word, and these words we have to use in these sentences. So let us see some more words like this. Any plus thing, anything. Any plus body, anybody. Any plus where, anywhere. Just you have to also write this type of words. And then now we are going to use these words in sentences like this. He didn't eat dash at the party. He didn't eat anything at the party. उसने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया. He didn't talk to dash there. He didn't talk to anybody there. उसने वहाँ पे किसी से भी बात नहीं की. I didn't find him dash at the party. मुझे वह कहीं भी नहीं मिला. It means I didn't find him anywhere at the party. In this way you have to write these words into this sentence also. Now next, no plus thing, nothing. No plus body, nobody. No plus where, nowhere. These words also we can use in the sentences. So let us see the sentence. He ate dash at the party. उसने कुछ भी नहीं खाया. उसने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया. It means he ate nothing at the party. He talked to dash at the party. उसने किसी से भी बात नहीं की. He talked to nobody at the party. I saw him dash at the party. I saw him nowhere at the party. मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा पार्टी में. इस तरह से ये जो वर्ड्स है ना बच्चों, समथिंग, समबडी, समवेयर, एनीथिंग, नोबडी, नोवेयर, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, तो ये वर्ड्स हम सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करते हैं. और इस सेंटेंस को हम इन टू पेयर्स में ज्वाइन करते हैं या फिर टू पेयर्स के साथ हम उस वर्ड्स में यूज़ करते हैं. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस पेयर्स वी कैन मेक इट वन वर्ड. Just like this, something, some plus thing, something, some plus body, somebody, some plus where, somewhere. Okay. Then any plus thing, anything, any plus body, anybody, any plus where, anywhere. Then
No plus thing, nothing. No plus body, nobody. No plus where, nowhere. Okay, hope you understand. And let us we will see this next page. Choose the correct word to fill in each blank. यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं, उन दो ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड जो भी होगा वह उस सेंटेंस में ऐड करना है. सो आई कांट टेक इट होम, नॉट हाउस. ओके, देन द डैश बेल रैंग. तो लास्ट या लोस्ट, यस लास्ट, द लास्ट बेल रैंग. It was dash dash in dash dash the dustbin. It means it was into the dustbin, not in. There was dash letter in the letter box. There was no letter in the letter box. वहाँ पे एक भी लेटर नहीं था. इस तरह से आपको इन दोनों में से एक ही वर्ड इसमें करेक्ट राइट डाउन करना है. सो नाउ लेट अस सी हियर, रीड दिस वार्निंग्स. यहाँ पे कुछ वार्निंग्स दिए हैं, तो वो वार्निंग्स उस करेक्ट पिक्चर के नीचे आपको राइट डाउन करने हैं. सो फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर, एंड हियर यू हैव टू राइट वेट पेंट. देन सेकेंड पिक्चर, कीप ऑफ द ग्रास. ये जो स्पेलिंग मैंने लिखी है यहाँ पे दिए हुए वार्निंग में से लिखे हैं, ये कीप ऑफ द ग्रास यहाँ पे आएगा. वेट पेंट यहाँ पे आएगा. और ये क्या है, सिंबल ऑफ स्टॉप. सो यू शैल राइट ही दिस स्टॉप हियर. देन लास्ट दिस साइड अप. सो दिस साइड अप you have to write here. In this way you have to observe this picture and you have to write this correct warning to its correct picture. Okay. Now let us see on the next page. Here also you have given the picture of cat and some of the words which you have to use into your sentences, and you have to make new sentences with this animal. So I have also written here it, and you have to complete these sentences in your textbook. This is a big cat. This is a big cat. It has a big head. It has a big head. It has a long tail. It has a long tail. Its ears has stand up. Its ears has stand up. It has four legs. It has four legs. It has four paws to its leg. It has four paws to its legs. It has also a long whiskers. It has also a long whiskers. You can see it in this picture. The cat likes to eat mice. The cat likes to eat mice. Cat को क्या खाना पसंद है? Mice को खाना. So this is a pet animal. This cat is called pet animal. So in this way you should write here these sentences. Also you can write more sentences which you want. Okay students. So let us see the next page. Speak well. It means here when we speak some of the words, there we can see the some of the small difference to its pronunciation, like this. The digraph th can have two different sounds. th ये जो word होता है ना, किसी भी सेंटेंस में आते हैं ये लेटर, तो इन लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह अलग अलग होता है. टू टाइप्स का होता है. टू डिफरेंट साउंड्स. इट हैज़ अ टू डिफरेंट साउंड्स. हाउ? टी एज इन थिन. टी ये जो साउंड आता है वो थिन इसकी तरह आता है, और डी का साउंड कभी कभी आता है इस वर्ड में डियर, लाइक अ डियर. इट मीन्स टी एच को हम द से यूज करते हैं. टी एच मीन्स द दप्तराज. ओके. It is also we called in English D. Okay, D sound. And this TH is called T. It means T. Okay, तो कभी कभी ये T ट से प्रोनाउंस करते हैं और कभी ये TH ड से प्रोनाउंस करते हैं. So let us see how T और D pronunciation. And you have to just observe these words and write it each fill in the blanks. So TH का साउंड जब ट से होगा या फिर द से होगा, सॉरी टी एच थ से जब होगा तो वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. और अगर वो टी एच का साउंड डी से स्टार्ट होता है, मतलब द से स्टार्ट होता है, तो वो वाले वर्ड आपको इसके नीचे लिखने हैं. सो टी एच ई द, तो यू वी हैव राइट हियर द इन दिस. टी एच डी इन द कॉलम्स ऑफ दिस. देन सी एल ओ टी एच क्लोथ. इट मीन्स टी एच वी हैव प्रोनाउंस इट लाइक अ टी एच. सो यू हैव टू राइट हियर क्लोथ. देन साउथ, हियर साउथ. मंथ, with, these are same words. Then THEY, they. FATHER, father. LEATHER, leather. BOTH, both. TWTH, teeth. MOUTH, mouth. And MOTHER, mother. So इस TH के जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके जो साउंड है वो जो अलग अलग आते हैं वो आपको उनको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में राइट डाउन करना है. सो आई हैव ऑल्सो रिटन हियर एंड यू हैव टू ऑल्सो कंप्लीट दिस वर्ड्स. So let us see on the last page, and here you have given some of the puzzles that you have given some of the pictures of the animals, and you have to make its puzzles name or pictures. Okay, so write like this. So first you can see here lion, LION. So you have to circle it out, lion. Then here
COW, cow. So you have to circle it out, cow. Then a mouse, MOUSE, mouse. You have to also circle it. Then GOAT, goat. You have to also circle it. Then CAT, cat, cat. You have to also circle it. These 5 animals you have given in these 5 puzzles. You have to circle it out. And at lastly, on the next page or last page, you have given here some of the pictures which you have to draw it in this fill in the page. It is in this drawing page, and also you have to color it out. Okay, so you have to write here the picture of duck, and here you have to write here the picture of cat. But how do you write? You have given the some of the steps here, so you have to write just like this here. Also cat's picture you have to given here its step, and you have to write this cat picture here, and you have to color it very well. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे दिए हुए स्टेप के साथ साथ आपको भी यहाँ पे पिक्चर्स निकालना है और उसको अच्छे से कलर देना है. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर, एंड यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व इट इन योर textbook also. Okay, these all question and answer you have to complete at your home, and you have to complete this also your textbook. Okay, तो आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो को देख के आपका भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी शैल स्टॉप हियर नाउ. थैंक यू.